एक जंगल में एक बलशाली शेर रहता था। उस शेर का नाम भारसुक था। वह रोज शिकार पर निकलता था। जंगल के जानवरों का शिकार कर अपनी भूख शांत करता था। एक साथ वह कई कई जानवरों को मार देता था। ऐसे में जानवरों की संख्या दिन पर दिन कम होने लगी। जंगल के सभी डरे हुए जानवरों ने इस समस्या से निपटने के लिए जानवरों की एक सभा बुलाई। सभी जानवरों ने निर्णय लिया कि इस समस्या के लिए शेर से बात की जाएगी। शेर से बात करने के लिए जानवरों का एक विशेष दल बनाया गया। अगले दिन विशेष जानवरों का दल शेर से बात करने के लिए पहुंचा। शेर ने जब इतने सारे जानवरों को अपनी गुफा की ओर आते हुए देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। शेर गुफा से बाहर आया। शेर ने गरज कर जानवरों के दल से पूछा, अपना यहाँ आने का कारण बताओ। जानवरों के दल का मुखिया डरते डरते हुए शेर से बोला, वनराज, आप तो जंगल के राजा हैं, हम सभी आपकी प्रजा हैं। आज आपकी प्रजा आपसे विनती करने आई है। कैसी विनती है? वनराज, आप रोज शिकार पर निकलते हैं, कई जानवरों को मार देते हैं। आप उन सभी शिकार किए हुए जानवरों का भक्षण भी नहीं करते हैं। हम सबका विचार था कि आपकी भूख मिटाने यदि रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया जाए तो आपको भी आराम रहेगा और हम भय मुक्त भी रहेंगे। शेर को बिना मेहनत शिकार प्राप्त हो रहा था। शेर ने यह निवेदन इसीलिए स्वीकार कर लिया और साथ में चेतावनी भी दी कि जिस दिन उसके पास जानवर नहीं पहुंचेगा उस दिन वह सबको मार देगा। उस दिन से प्रत्येक एक जानवर का चुनाव कर शेर के पास भेजा जाने लगा। अब शेर दिन भर गुफा में आराम करता रहता। परिणाम स्वरूप जंगल के अन्य जानवर आराम से जीने लगे। एक दिन शेर का भोजन बनने की बारी एक खरगोश की आई। खरगोश शेर की गुफा की तरफ चल तो पड़ा, किंतु मृत्यु निकट होने के कारण वह अत्यंत भयभीत था। खरगोश धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ शेर की गुफा की तरफ जा रहा था। साथ में खरगोश शेर से अपने प्राण बचाने के उपाय भी सोचता जा रहा था। चलते चलते खरगोश को रास्ते में एक कुआं मिलता है। खरगोश ने कुएं में जाकर झांका। खरगोश को कुएं में अपनी परछाई दिखी। उसी समय खरगोश को अपनी जान बचाने का एक उपाय सूझ गया। उपाय सूझते ही खरगोश में एक नए जोश का संचार हो गया। उसे शेर के पास जाने की कोई जल्दी नहीं थी। कुछ देर कुएं के पास आराम करने के बाद वह शेर के पास पहुंचा। इधर शेर अपने भोजन के आने में देरी होने के कारण से शेर लाल पीला हुए जा रहा था। जैसे ही उसने एक पिद्दी से खरगोश को देखा, शेर का क्रोध और बढ़ गया। वह गरज कर खरगोश से बोला, पिद्दी खरगोश, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था और तू अब आया है। अब मेरी भूख बढ़ चुकी है। तुझ अकेले खरगोश से मेरा क्या होगा? तुझ पिद्दी को किस बेवकूफ़ ने भेजा है मेरे पास? तुझको खाने के बाद उसे भी अब मैं मार कर खा जाऊंगा। खरगोश हाथ जोड़कर फिर गिर आया, वनराज, देरी के लिए मुझे क्षमा करना। विश्वास करिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और ना ही मुझे भेजने वाले का। हम तो 5 खरगोश आपका भोजन बनने के लिए निकले थे, किंतु रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। तो हमने उस शेर को बताया कि हम अपने राजा का भोजन बनने जा रहे हैं, तो उसने 4 खरगोशों को मारकर खा गया और मुझे यह संदेश आपके पास देने के लिए भेजा है कि अब से वह जंगल का राजा है। ऐसा कहा उसने। शेर गुस्से से कहा, जी महाराज, उसने आपको लड़ाई के लिए ललकारा है और कहा है कि वह आपको मारकर इस जंगल पर एक छत्र राज्य करेगा। यह सुन शेर गरजता हुआ बोला, मुझे अभी इस समय उसके पास ले चल। मैं उसे बताता हूँ कि जंगल का राजा कौन है। आज तो उसकी खैर नहीं है। खरगोश तुरंत तैयार हो गया और शेर को लेकर उस कुएं के पास आ गया। खरगोश ने शेर को कुआं दिखाते हुए बोला, महाराज, यह उस शेर का दुर्ग है। वह उसी दुर्ग में रहता है। वनराज, आप दुर्ग के द्वार से उसे ललकारिए। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई नजर आई। परछाई को देख शेर ने
सोचा कि यह अवश्य वह दूसरा शेर है और जोर से उसे दहाड़ कर ललकारने लगा। कुएं की दीवार से टकराकर अपनी दहाड़ की प्रतिध्वनि सुनकर और अपनी परछाई को देखकर शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे दहाड़ कर ललकार रहा है। उस ललकार का उत्तर देने के लिए शेर ने कुएं में छलांग लगाई। शेर कुएं की दीवार से टकराता हुआ पानी में गिरा और डूबकर मर गया। शेर के मरने के बाद खरगोश खुशी खुशी अपने घर वापस लौटा और जंगल के अन्य जानवरों को खुशखबरी सुनाई कि शेर मर गया। यह सुन सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की बहुत प्रशंसा करने लगे। सीख, बुद्धि बल सबसे बड़ा बल होता है, इसलिए हमेशा मुश्किल घड़ी में बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। Thanks for video watching. Please like, share और subscribe.